प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 8 के सप्तदश है पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सर्प मंडुक्यो कथा, स्टोरी ऑफ स्नेक एंड फ्रॉग। आसीत जीर्णोधाने दुर्मुखो नामनः सर्पः। एक पुराने से जंगल में दुर्मुख नाम का एक सांप रहता था। सो अति जीर्णतया आहारमपि अन्वेष्टुम अक्षमः। वह इतना जीर्ण था, वो सांप इतना बूढ़ा हो रखा था कि अपने आहार को ढूंढने के लिए वो सक्षम नहीं था, असमर्थ था। सरस तीरे पतित्वा स्थिता आसीत, इसीलिए वह तालाब के किनारे ही रहना शुरू कर देता है। ततो दूरादेव किंचित मंडुकेन दृष्ट पुष्ट च कीमिति अधुत्वम आहारम नान्विष्यसि। ततो दूरादेव किंचित मंडुके ने दृष्ट पुष्ट, अर्थात वहां दूर किनारे पर स्थित मेंढक ने उसे देखा और पूछा, सांप से पूछा, कीमति अधुत्वम आहारम नान्विष्यसि, क्या आज आप आहार नहीं ढूंढेंगे? भुजंग अवदत् गच्छ भद्र। भुजंग अवदत् मतलब सर्प ने कहा, नहीं भद्र, मम मंद भागस्य प्रश्नेन किम त्वम। अब यह सब प्रश्न पूछने से क्या फायदा? ततः संजात कौतुकः स भेग अवदत्, फिर उसने अचानक से अपनी बात कहने स्टार्ट की। सर्वथा दुर्दैवात् मया नृशंसेन दष्टः। दृशेसेन वहां पे अपनी कहानी वो बताता है सांप कि उसके संग ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो अपने आहार को ढूंढने में सक्षम नहीं है। तो उसने बोला, सर्वथा दुर्दैवात् मया नृशंसेन दष्टः, मुझे बहुत ही निर्ममता के साथ मारा गया है। ततः चंद्रदेव नाम तम पुत्रम मृतम अवलोक्य मूर्छित, और मेरे पुत्र चंद्रदेव नामक मेरे पुत्र को मार दिया गया। कौंडिन्यम पृथिव्याम लोलोटु, और कौंडिन्य जो है पृथ्वी पर लौट गया। अनंतर देवपुरवासिनः सर्वे बांधता तत्र उपविष्टा, तब वहां पर देवपुरवासी सर्व बांधता सब भाइयों के साथ एकत्र हो गए। तथा च उक्तम, तथा यह कहा गया है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति से बांधवा, अर्थात उत्सव में या व्यसन में, चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे, अर्थात राष्ट्र के किसी भी तरह से किसी भी परेशानी में राजद्वारे, राज के द्वार पे, शमशाने में जो भी रुकता है वही अपना मित्र होता है। तत् जयदेव नामना स्नातको अवदत्, अरे कौंडिन्य मूढ़ोसी येन एव प्रलप्सी विलप्सी च। तब जयदेव ने कहा, जयदेव स्नातक ने कहा, अरे कौंडिन्य मूर्ख है जो कि बेकार में शोक कर रहा है। शुणु सुनो, यथा यह महोदधो काष्ठम च काष्ठ, जैसे लकड़ी पर लकड़ी मिलने से समेयातम, मिलने से समेत्य च व्यपेयातम तद्भव भूत समागमा, जब ये लकड़ी से लकड़ी मिलती है आपस में तो वो एक दूसरे के संग समा जाती है। तथा पंचभी निर्मिते दहे पुनः पंच तत्वम गते का परिवेदना, तथा उसी प्रकार जब ये देह जो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, अगर ये पंच तत्व में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इस पे किस तरह से वेदना करना, अर्थात क्यों शोकाकुल होना। तत्भद्र, तो सुनो भद्र, आत्मनम अनुसंदेही, अपने आप को समझो, और शोक चर्चा वच परिहर इति, उन्होंने क्या करा, इस पर उन्होंने कहा शोक करना बंद करें, खत्म करें। तद्वचनम निशम्य प्रबुद्ध इव कौंडिन्य उत्थाय अब्रवीत तत् अलम गृह नरक वासेन। तब उन्होंने वचन सुनकर, कौंडिन्य ने जब ये वचन सुने तो उन्होंने कहा, वह उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अपना घर जो मेरा ग्रह है नरक, गृह नरक वासेन, इससे तो अच्छा मेरा घर है। वनम एव गच्छामि, और वह वन की ओर चले गए। जयदेव पुनः पंच तत्वे गते, जयदेव ने यह देखकर कहा, पुनः कहा कि जो पंच तत्व में विलीन है, रागिणाम वनेपि दोष प्रभवन्ति, और मोही लोगों को यह दोष प्राप्त होता है, वो दोष रूप
अनुत्सिते कर्मणि यह पर्वते, और जो बुरे कार्यों में निर्लिप्त होते हैं उनको यह दोष लगता है। तस्य निर्वत रागस्य गृहम तपोवनम, और जो निर्मोही है, जिसे किसी भी तरह का इस संसार से मोह नहीं है, उसके लिए उसका घर भी तपोवन है। एवमेव ततो अहम शोकाकुलेन ब्राह्मणे शप्त, ऐसा उस ब्राह्मण ने श्राप दिया है। किसको? उस सर्प को। एवमेव ततो हम शोकाकुलेन ब्राह्मणे शप्तः, शप्तः अर्थात श्राप, ब्राह्मण के श्राप से। जब सांप ने उसके कौंडिन्य को काटा था और उसकी खूब पिटाई की थी, तो उसने ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था सांप को कि यद अद आरभ्य मंडुकानाम वाहनम भविष्यसि इति, आज से तुम मांडुकों को यानी कि मेंढकों को ढोने का कार्य करोगे। अथो ब्राह्मण शापाद मंडुकान वोडु तिष्ठामि, जो सांप है वो मेंढकों को अपनी पीठ पर ढोता है। अनंतरम तेत मंडुकेन गत्वा मंडुकनाथस्य अग्रे तत् कथितम, यह सब सुनकर वह मंडुकेन, जो मेंढक था, जो सर्प से बातें कर रहा था, आपस में दोनों बातें कर रहे थे, और सांप ने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि उसको ये श्राप कैसे प्राप्त हुआ है। तो उसने जाके अपने मंडुक राज यानी कि अपने मेंढकों के जो राजा थे उनके सामने ये सारी बात कही। और ततोऽसो आगत्य मंडुकराज सर्पस्य पृष्ठम आरुणवान स च सर्प तत् पृष्ठे कृत्वा चित्रपादम विभ्राम, तब मंडुक जो है धीरे धीरे सांप की पीठ पे बैठते हैं और वो सांप जो है उन्हें लहराता हुआ किनारे पर छोड़ देता है। अप्रेदु चलितुम असमर्थम तम दुर्धराधिपति उवाच, अगले दिन जब वो सांप की पीठ पर बैठता है, जो मंडुकराज होता है जो उसकी पीठ पर बैठता है, तो वो उससे पूछता है कि आज क्या आप चलने में असमर्थ हैं? किम अद्भवान मंदगति, आप आज धीरे क्यों चल रहे हो? सर्प ब्रुते देव आहार विहाराद असमर्थोस्मि इति, तब वह सांप कहता है उस मंडुकराज से कि मैं आहार विहार यानी कि खाने पीने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं धीमे चल रहा हूँ। मांडुकराज आह अस्मदाज्ञा भेकान भक्षय, अब मांडुकराज ने यानी कि जो मेंढकों का राजा है उसने क्या करा, सांप को परमिशन दे दी कि अस्मदाज्ञा, मेरी आज्ञा से तुम मेंढकों को खाओ। उसने मेंढकों को खाने की उसे आज्ञा दे दी। ततो ग्रहितोयम महाप्रसाद, तब यह महाप्रसाद ग्रहण किया, अर्थात सांप ने मेंढकों को खाना शुरू कर दिया। इति उक्त्वा क्रमशो मंडुकान खादितवान, ऐसा कहकर क्रमशः वह सारे मेंढकों को खा गया। इति उक्ता क्रमशो मंडुकान खादितवान, इस तरह वह सारे मेंढकों को खा गया। अतो निर्मंडकुम सरो विलोक्य भेकाधि पतिरपि तेन भक्षिता, तब मेंढकों से खाली तालाब को देखकर मेंढकों का जो स्वामी है, मेंढकों के स्वामी को भी सांप ने खा लिया। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। सो अति जीर्णतया, वह बहुत बूढ़ा होने के कारण। आहारमपि, खाना या भोजन। अन्वेष्टुम, खोजने के लिए। अक्षमः, अशक्त। मम मंद भागस्य प्रश्ननेन किम तव, अब पूछ कर तुम्हें क्या लाभ है। संजात कौतुकः, जिसको उत्सुकता हो गई है ऐसा। सर्वथा कथ्यताम, सब हाल कहिए। विंशति वर्ष देशई, 20 वर्ष की आयु वाला। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्रद्रोह होने पर। मूढ़ोसी, तुम मूर्ख हो। महोदधो, बड़े समुद्र में। काष्ठम च काष्ठम समय यातम, एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के साथ मिलती है। तत्र का वेदना, वहां किस लिए शोक करते हो। अलम ग्रह नरक वासेन, काफी है नरक रूप घर में रहना। दोषः प्रभवन्ति, दोष पैदा होते हैं। वोढ़ु, उठाने के लिए। ग्रहितः, ग्रहण किया। खादितवान, खा गया। विलोक्य, देखकर। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। पहला क्वेश्चन है
दुर्मुखस्य सर्पस्य कीदर्शी अवस्था जाता आसीत्। दुर्मुखस्य सर्पस्य अति जीर्ण अवस्था जाता अस्ति, वह बहुत ही बूढ़ा था। मंडूकः सर्पं किं पृच्छति, मंडूकः सर्पं पृच्छति किमति अध त्वम् आहारं नान्विष्यसि। नेक्स्ट, ग मूर्छितः कौंडिन्यः पृथिव्यां किमर्थं लुलोट, अर्थात जो कौंडिन्य था वे फर्श पर मूर्छित होकर क्यों गिर गया था। चंद्रदेव नाम तम पुत्रम मृतम अवलोक्य, देखकर मूर्छितः कौंडिन्यः पृथिव्यां लुलोट। नेक्स्ट है, जयदेवः कौंडिन्यं किं बोध्यति, जयदेवः कौंडिन्यं पंचभिः निर्मिते दहे पुनः पंचतत्वं गते का परिवेदना। मंडूकराजः सर्पं किमः, मंडूकराजः सर्पं अस्मदाज्ञः भेकान् भक्ष। नेक्स्ट, अस्य पाठस्य संदेशं लिखत, ये क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं लिखें, पता चलेगा कि आपको कितनी ये स्टोरी समझ में आई है। इस स्टोरी को हमने पढ़ा और उसके उस लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग आप खुद से देंगे। और इसी के साथ ये पाठ कैसा लगा आप हमें बताइए। आभार।